तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किसी भी टाइप का अगर पावर प्लांट से रिलेटेड अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि वेरियस एनर्जी यूज्ड और जनरेटेड इन पावर प्लांट। यानी कि अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि पावर प्लांट में कितने टाइप का एनर्जी को यूज किया जाता है या जनरेट किया जाता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि पावर प्लांट में कितने टाइप का एनर्जी यूज किया जाता है या जनरेट किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर प्लांट में यानी कि थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में हमारा एक बॉयलर होता है, एक टरबाइन होता है, एक जनरेटर होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के अंदर हम लोग फ्यूल का कंबस्शन करवाते हैं। तो वो फ्यूल आपका ऑयल फायर्ड हो सकता है, ऑयल फ्यूल हो सकता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है, या कोई आपका सॉलिड फ्यूल जैसे कि कोल वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो फ्यूल है उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, तो सबसे पहले हमारा जो एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी किसके पास है, तो फ्यूल के पास है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस केमिकल एनर्जी का यानी कि यहां पे हम लोग फ्यूल को क्या करते हैं, एयर सप्लाई देते हैं। तो यहां पे ये क्या होता है, कंबस्शन होता है। तो कंबस्शन होने के बाद क्या जनरेट करता है, तो हीट जनरेट, यानी कि फ्यूल को जब हम लोग बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो हीट है वो किसके पास रहेगा, तो जो हमारा कंबस्टिबल प्रोडक्ट है यानी कि जो फ्लू गैस है उसके पास रहेगा। और जो हमारा इस बॉयलर के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर क्या रहता है, हमारा वाटर सर्कुलेट कर रहता है। तो वाटर क्या है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा जो हीट है वो फ्लू गैस के पास भी रहेगा और हमारा किसके पास रहेगा, तो जो स्टीम है उसके पास रहेगा। तो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या एनर्जी की अगर बात करें तो हमारा कौन सा एनर्जी हो गया, तो थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि थर्मल एनर्जी हो गया। तो ये जो थर्मल एनर्जी है या हीट एनर्जी है आपको कहां दिखेगा, तो ये हमारा प्रेजेंट रहेगा, यानी कि हीट प्रेजेंट इन फ्लू गैस एंड स्टीम। यानी कि हम लोग यहां पे केमिकल जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर लिए, तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करिए। यानी कि फ्यूल का जब कंबशन कराए तो वहां पे हीट जनरेट हुआ, उस हीट को हमारा या तो फ्लू गैस के अंदर रहेगा या हमारा स्टीम के अंदर रहेगा। तो इस टोटल हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये टोटल हमारा क्या कहलाता है, थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे फ्यूल का कंबशन कराए, यहाँ पे जो भी हीट है वो वाटर जो है एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारा यहाँ बॉयलर से क्या निकल रहा है, तो स्टीम निकल रहा है। तो इस स्टीम की मदद से हम लोग इस टरबाइन को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करिए, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि रोटेशन ऑफ टरबाइन रोटर, टीजी रोटर लिख दीजिए। ये क्या हो गया हमारा, अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही हमारा ये जो टरबाइन का जो टरबाइन है वो रोटेट करने लगता है तो यहाँ पे इसके शाफ्ट पे क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि रोटेशनल एनर्जी से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी से हमारा नेक्स्ट कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कहां रहता है, तो ये जो हमारा टरबाइन का जो शाफ्ट है ना यहां पे, यानी कि टरबाइन शाफ्ट पर। अब देखिए, ये जो हमारा टरबाइन का जो शाफ्ट है इसका जो कनेक्शन है वो जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्शन है। यानी कि यहां पे हम लोग क्या किए हैं, टरबाइन का जो शाफ्ट है जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, टरबाइन जब रोटेट करेगा तो जनरेटर भी यहाँ पे रोटेट करने लगेगा और ये फर्दर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। यानी कि नेक्स्ट क्या है हमारा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन जनरेट कर रहा है? तो जनरेटर। इस तरह से हमारा पावर जनरेट करने में टोटल कितना एनर्जी का यूज किया जा रहा है? तो हमारा टोटल 5 एनर्जी। यानी कि सबसे पहले हमें अगर पावर जनरेट करना है तो यहाँ पे फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे वाटर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग इस फ्यूल का जो एनर्जी है यानी कि जो हमारा केमिकल एनर्जी है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस हीट से हम लोग स्टीम का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो कन्वर्जन हुआ वो केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में हुआ और यहाँ से जो हमारा स्टीम है उसके इस तरह से इस स्टीम के पास इतना एनर्जी अवेलेबल रहता है कि इस टरबाइन को इजीली वो रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थर्मल एनर्जी से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लिए? तो काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही हमारा टरबाइन शाफ्ट रोटेट करने लगा तो टरबाइन शाफ्ट के ऊपर हमारा एक पावर जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग शाफ्ट पावर बोलते हैं और वो किस एनर्जी में रहता है? तो मैकेनिकल एनर्जी में रहता है। यानी कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है तो क्या है? मैकेनिकली रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके शाफ्ट पे क्या है? मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो गया। ठीक है, अब इस मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग क्या किए? जनरेटर के शाफ्ट कनेक्ट कर दिए। तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिए किसमें? जनरेटर को कनेक्ट करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से हमारा पावर प्लांट में यानी कि थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इतने टाइप का एनर्जी का हम लोग कन्वर्जन देखने को मिलता है। यानी कि एनर्जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि हमारा जो एनर्जी है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? केमिकल एनर्जी यानी कि जो हमारा फ्यूल है उसकी मदद से हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। और कन्वर्ट कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।